हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। काटी थाना क्षेत्र के बारमतपुर गांव में उधार गुटखा नहीं देने पर युवक ने दुकानदार को घोंप दिया शीशा। मुशारी थाना क्षेत्र के रहुआ चौक पर पुलिस ने छापेमारी कर 99 कार्टन शराब के साथ 4 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। और नगर निगम सभागार में नवनिर्वाचित महापौर समेत कैबिनेट के सदस्यों ने ली शपथ। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र के बारमतपुर गांव में गुटखा उधार नहीं देने पर युवक ने बोतल फोड़कर गर्दन में घोंप डाला। जिले के काटी थाना क्षेत्र स्थित बारमतपुर गांव में उधार गुटखा नहीं देने पर जमकर मारपीट की गई। विरोध करने पर बोतल फोड़कर गले में शीशा घोंप दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं ग्रामीणों के जुटने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायल युवक काटी बारमतपुर का अमर मांझी है। मामले में घायल युवक की मां शांति देवी ने बताया कि उनका एक ही बेटा है। वे गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। बताया कि गांव का ही एक युवक बराबर गुटखा मांगता है। गुटखा उधार देने से इनकार करने पर आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दिया। बेटे ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिर एक कांच की बोतल फोड़कर बेटे की गले में शीशा घोंप दिया गया। इस दौरान उसके गले से काफी खून निकलने लगा। ग्रामीणों के जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ना यही हुआ कि ये खा पी कर सोए हुआ था। अगला आदमी इसको गया और शीशा सब फोड़ के लगा मारने। यही बात है। कारण तो पता नहीं हमको, लेकिन वो आया रात के ये सब खा के सोए हुआ था और गया और उसको लगा मार, चाकू को शीशा उसा फोड़ के। कौन मारा है? रामदयाल मांझी। कहाँ पे कुल्फी से भूख दिया? शीशा से भोंक दिया शायद। कहाँ पे भूखा? इसके घर पे ही भोंक दिया। कहाँ पे? यहाँ गाला पे। वहाँ से और कान भी कटा गया और यहाँ भी फटी गया हुआ है। कौन किया है ये? रामदयाल मांझी किया हुआ है। ये गाँव का है? हाँ, गांव का। रिश्तेदार लगता है? नहीं, गांव का है। जैसे मान लीजिए अगल बगल में जो भी भाई हुए है, यही सब गांव का भाई ये हुआ। रवन फेंकता है? हाँ दारू पीता है? हाँ। क्या? और इलेक्शन भी जो भी हुआ सब लोग उसी को पकड़ता है। इलेक्शन हो चाहे उसको बड़ा गांव के माना गया हुआ है। उससे कोई भी अगर आदमी समझिए कि डरिए के रहता है। खिला पिला के किसी को पिटवा दिया? हाँ, जिसको चाहेगा उसको पीट देता है, जिसको चाहेगा उसके घर में घुस क्या जाता है। करता है वो? बस काम तो कुछ नहीं करता है, बस इधर उधर काम करते रहता है। इधर मान लीजिए हम लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि क्या करता है। और हम लोग तो मजदूर आदमी, हम लोग काम करते हैं, सुबह उठते हैं। ये क्या करता है? ये तो हम राजमिस्त्री के वही काम हम करते हैं। पान पुड़िया गरीबी के तो पान पुड़िया बेचते रहे। सब दिन उधारे कौन देते बिना पैसा के हैं? सब दिन खाते रहे पीते रहे, फिर लेबे कर तो न दिली न तो जरूरत घर में ढुक जाते तो हमें बेटा मना कर बस कुछ उठा के न हमरा कोनो है आगा पीछे है न मर्द न मानुष है। आ वही लेके के गोदी में धरे रही आ ओकरा अकेला पलक या धक भोंक भाग देल के। हाँ हाँ हाँ। कौन चीज़ से भूख भाग दिया है? शीशा से। गर्दन पे? हाँ। कहाँ भूखा है? ये सब न ये सब मतलब जान से मारने का प्रयास किया? कहाँ पर? अपना घर है। कौन है लड़का? कौन है जो मारा पीता है? ना ये कौन लड़का है? ये लड़का हमारा बेटा है। मुशारी थाना क्षेत्र के रहुआ चौक के समीप पुलिस ने तलाशी के दौरान 99 कार्टन विदेशी शराब के साथ कई धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जिले में मुसहरी और काटी थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। अंतर जिला गिरोह के धंधेबाज समेत 4 को गिरफ्तार भी किया गया है। मुसहरी थाना की पुलिस ने रहुआ चौक के समीप एक भूसा लदे वाहन को जांच के लिए रोका,
संदेह होने पर इसकी तलाशी ली गई। इसमें से 99 कार्टून शराब बरामद हुआ। वहीं 2 वाहन को संदेह के आधार पर पकड़ा गया है। इसकी तलाशी ली जा रही है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें वैशाली गरोल का भरत कुमार, मुसहरी के हरिकेश और विकास के साथ संजीत शामिल है। सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। इधर शराब और गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर पैरवीकारों की भीड़ थाना पर उमड़ पड़ी। इसकी सूचना मिलने पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी को फटकार लगाकर वहां से भगाया। थानेदार को कड़ी चेतावनी दी। इसके बाद सभी के खिलाफ अविलंब एफआईआर दर्ज जेल भेजने का निर्देश दिया। ये मुशहरी थाना अंतर्गत रोहुआ से एक पिकअप में संदिग्ध अवस्था में पिकअप मिली थी। उसको जब उसने उसको चेक किया है तो उसमें शराब मिला है। टोटल 99 कार्टून जो विदेशी शराब है वो जब्त किया गया है। पिकअप को भी जब्त किया गया है और फिलहाल कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। सर क्या कुछ उसका मूल्य आंका जा रहा है सर? कुछ हम लोग उसको काउंटिंग करवा रहे हैं। तो फिलहाल की जो स्थिति वो यही है कि 99 कार्टून शराब उसमें मिला है, पिकअप जब्त हुई है। गिरफ्तारी 4 गिरफ्तारी की बिल्कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कांटी थाना की पुलिस ने एनएच स्थित एक ढाबा में शराब पीने और पिलाने वाले सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कांटी थाना की पुलिस ने एनएच 27 स्थित ओम ढाबा पर छापेमारी कर शराब पीने और पिलाने के धंधे का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। कांटी थानेदार रणधीर कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ढाबा की आड़ में बियर बार चल रहा है। इसी आलोक पर छापेमारी की गई। मौके से शराब के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया। संचालक की तलाश चल रही है। ढाबा को सील कर दिया गया है। इसमें संलिप्त कई नाम सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। समरनालय सभा कक्ष में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बाढ़ से हुई क्षति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने केंद्रीय टीम के सदस्य बुधवार को जिले में पहुंचे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समरनालय सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बाढ़ से हुई क्षति के आकलन को पीपीटी के माध्यम से बताया गया। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बाढ़ 2021 को लेकर की गई प्रशासनिक तैयारी के साथ राहत एवं बचाव कार्य से सदस्यों को अवगत कराया। वहीं जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों सड़क, कृषि, मत्स्य, शिक्षा, विद्युत इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ से हुई क्षति की विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई। बैठक के बाद केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कुढ़नी प्रखंड के हरिशंकर छाजन पंचायत का भ्रमण करते हुए बाढ़ से क्षति का जायजा भी लिया। बैठक में आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि जिले में बाढ़ 2021 में कुल 162 पंचायत प्रभावित हुए, जिसमें सभी 39 पूर्ण रूप से तथा 123 आंशिक रूप से प्रभावित पंचायत की संख्या रही, जबकि 1,31,363 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रखंडवार प्रभावित पंचायतों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय दल यहाँ आया है बिहार में। जब इस वर्ष जो है बाढ़ की स्थिति हुई है, उसका आकलन करने के लिए केंद्रीय दल इस समय भ्रमण पे है। तो हम लोग आज पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में और फिर अभी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। यहाँ हम अपना आकलन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल से अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बैठक हुई है और अभी हम लोग थोड़ा फील्ड विजिट पे जा रहे हैं, जहाँ एक्चुअल लॉस हुआ है, जहाँ नुकसान हुआ है, फसल क्षति हुई है या रोड की या और भी कोई क्षति है, तो वहाँ जाके देखेंगे। हम अपना आकलन करेंगे और जो भी पाया जाएगा हम अपनी भारत सरकार को यथाशीघ्र रिपोर्ट हम लोग सबमिट करेंगे। कल पटना में सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। एक टीम और भी हमारी समस्तीपुर और दरभंगा गई है, तो सब लोग वहाँ कल इकट्ठा होंगे। हम अपना आकलन कर रहे हैं, हमें सभी सहयोग मिल रहा है और सब जिला के सभी पदाधिकारी लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। जो भी सूचनाएं हैं सब लोग दे रहे हैं। अपना एक आकलन करके हम भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जो भी रिपोर्ट, जितनी भी क्षति हुई है जिन जिन क्षेत्रों में, किसी के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, जल संसाधन, सिंचाई या और भी जो आपदा में जो भी जितने क्षेत्र हैं, सभी के बारे में गहन चर्चा हुई है, जानकारी मांगी गई है, जवाब मांगे गए हैं। तो सब राज्य सरकार की तरफ से सब चीज़ दिया गया है। और अभी हम लोग जमीनी आकलन करने के लिए थोड़ा फील्ड में जा रहे हैं, गांव में जाएंगे, जहां क्षति हुई है, जहां रोड की हुई है, वहां देखेंगे, वहां अपना आकलन करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे। तो सब एक समेकित देखते हुए फिर अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे। ओम साई इंटरप्राइजेज द्वारा शहर में विधिवत हर घर जियो फाइबर लॉन्च किया गया।
तिलक मैदान रोड स्थित निजी होटल के सभागार में ओम शाइन इंटरप्राइजेज द्वारा हर घर जियो फाइबर का लॉन्च किया गया, जिसमें शहर के सभी केबल ऑपरेटर शामिल हुए। जियो द्वारा 1 महीने का ट्रायल बॉक्स कस्टमर को दिया जाएगा, जिसमें फ्री नेट, कॉलिंग और OTT है। ओम साई इंटरप्राइजेज द्वारा बताया गया कि शहर के किसी भी जगह से लोग इसे लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक कॉल करने की ज़रूरत है। प्लान जो हम लोग दे रहे हैं, जो किसी कंपनी के पास नहीं है, फ्री इंस्टॉलेशन है, और जो भी हमारे दूसरे कंपनी से हमारे यहाँ आएंगे उनको 2 महीना फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। इसमें सारी जियो में हमारी सारी सुविधा, केबल से लेके OTT सारी सुविधा उपलब्ध है। चला रहे हैं तो केबल में हम लोग केवल डिश टीवी दिखा रहे थे, और ये नेट का है, डाटा पे सब कुछ है, कॉलिंग है, ये सब सुविधा है हमारे यहाँ जियो फाइबर में। गायघाट प्रखंड कार्यालय में गायघाट सामाजिक मंच के कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखा। गायघाट प्रखंड के महत्वपूर्ण समस्या सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर गायघाट सामाजिक मंच के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार का कहना है कि गायघाट प्रखंड के जनप्रतिनिधि द्वारा कराए गए नल जल योजना की गहन जांच हो तथा बचे हुए कार्य यथाशीघ्र पारदर्शी तरीके से कराए जाए। साथ ही दहिला पटशर्मा पंचायत का नाम भूसरा पटशर्मा किया जाए। भूसरा से बबुरबुन्नी सड़क पर अनावश्यक रूप से लगाए गए स्पीड ब्रेकर की संख्या कम हो, जिससे आने जाने वाले लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। इस ख्याल से और दुबौली घाट पर पुल का बनाने का कार्य के लेकर हम लोग इसको भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसी तरह का बहुत सारा मांग है जो लेकर हम लोग बैठे हैं। अगर इस पे BDO साहब के बात पे कुछ आगे बढ़ती नहीं तो और हम लोग बड़ा भूख हड़ताल करेंगे। नगर निगम सभागार में नगर विकास विभाग के उप सचिव ने नवनिर्वाचित मेयर और कैबिनेट के सदस्यों को शपथ दिलाई। शहर के नवनिर्वाचित महापौर राकेश कुमार पिंटू के कैबिनेट के सदस्यों को पटना से आए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उप सचिव राहुल बर्मन के द्वारा बुधवार को निगम सभागार में शपथ दिलाई गई। नवगठित सशक्त स्थायी समिति में वार्ड नंबर 2 की पार्षद गायत्री चौधरी, वार्ड नंबर 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान, वार्ड नंबर 23 के पार्षद राकेश कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू, वार्ड नंबर 24 के पार्षद शोभा देवी, वार्ड नंबर 28 के पार्षद राजीव कुमार पंकु, वार्ड नंबर 33 के पार्षद रेशमी आड़ा और वार्ड नंबर 42 के पार्षद अर्चना पंडित को राहुल बर्मन के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वार्ड 42 की पार्षद अर्चना पंडित एकमात्र ऐसी पार्षद रहीं जो इस क्रम में तीसरी बार फिर से सशक्त अस्थायी समिति में शामिल रही। राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि 7 पार्षदों का सशक्त अस्थायी समिति की नई कमेटी में शामिल किया गया, जिनकी आज शपथ ग्रहण कराई गई है। नई टीम अब शहर के विकास में कार्य करेगी। निगम में सशक्त स्थायी समिति की ओथ दिलाया गया है, सभी को शपथ ग्रहण किए हैं और हम सभी माननीय जो हमारे मंत्रीगण हैं स्थायी समिति के, उनसे एक वचन लिए हैं कि 5 महीने में हमको 4 साल का काम करना है। जो काम 4 साल में नहीं हुआ है वो 5 महीने में हमको करके दिखाना है। और पहले युद्ध स्तर पर हम लोग को सफाई का कार्य करना है। चूँकि अपना शहर इस वर्ष जल जमाव के कारण काफ़ी झेला है, आने वाले वर्ष में जल जमाव नहीं हो, इसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारे शहरवासी जलमग्न में नहीं रहें। और जहाँ जहाँ नाला जाम है वो सबको युद्ध स्तर पर सफाई करने की ज़रूरत है। वही हम बोले हैं कि नहीं होता तो युद्ध स्तर पर इसको कार्य को किया जाए। और चूँकि अभी ठंड उतनी गिरी नहीं है तो इस समय सफाई का मेन मौका है कि इस समय सफाई किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी कोशिश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। समरनालय परिसर में मीनापुर प्रखंड के खड़हर गांव निवासी मुन्ना कुमार झा ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे। मीनापुर प्रखंड के कोयली पंचायत के खरहर गांव के निवासी मुन्ना कुमार झा ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुनीता देवी के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बुधवार से समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके समर्थन में मीनापुर के कोयली पंचायत के कई लोग धरने पर बैठे और उनका साथ दिया।
मुन्ना कुमार झा ने बताया कि उनके कोयली पंचायत में सुनीता देवी की जन वितरण प्रणाली की दुकान है, जहां से राशन वितरण में भारी अनियमितता और एवं खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने अब सभी अधिकारियों को पूर्व में दे दी थी, पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होते देख आज से वह आमरण अनशन शुरू किए हैं। डीलर का अनुज्ञापित लाइसेंस रद्द हो उसका, बुझ गए ना, और उस पर कार्रवाई हो, यही मेरा मांग है। क्या कारण है? कारण अब एसडीओ साहब जानेंगे ना, पैसा लेकर क्या करते हैं, नहीं कर छोड़ते हैं। पूरा मामला बताइए। मामला यही है कि 7/9/2021 को जिला पूर्ति पदाधिकारी यहाँ एक आवेदन दिए थे, जिसमें 1 महीने बाद जांच हुआ था, जिसमें सरैया एमओ और कांटी एमओ का संयुक्त जांच निकला था, जिसमें 8 अंत्योदय कार्ड पकड़ाया हुआ था, जो उसके बदला में पीएचएस साधारण राशन दे रहे थे। 13 के बदला 16 रुपये यूनिट लेते थे, 91 की जगह 110 रुपया लेते थे, वजन भी कम देते थे। और कहने के बाद जब जांच उच हो गया तो 21 आदमी का हम लोग का राशन देना बंद कर दिए और धमकी देने लगे कि अगर तुम नहीं लेते हो तुमको हत्या कर देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे। प्रशासनिक शिकायत किए थे कहीं? हाँ, सब किए थे, लेकिन इसके बाद फिर जब निकल गया, इसके बाद फिर डीएम साहब को आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद फिर री-जांच हुआ, री-जांच होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। समरनालय परिसर में लालू विचार मंच ने 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। लालू विचार मंच के द्वारा 9 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को समरनालय परिसर स्थित धरना स्थल पर महानगर इकाई के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूर्ण रूप से शराब बंद हो एवं मुजफ्फरपुर महानगर बेला छपरा स्थित चंदेश्वर राम को दिनांक 18 नवंबर को बेला थाना द्वारा ताड़ी पीने वाले व्यक्ति को पकड़कर पीटा गया। उसी क्रम में मेडिकल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसकी सीआईडी जांच कराई कर मृतक के परिवार वालों को 20 लाख रुपए का मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही फुटपाथ दुकानदार को दुकान हटाने से पहले अस्थायी रूप से दुकान देने की व्यवस्था की जाए। समाना में लालू विचार मंच के द्वारा 9 सूत्री मांगों के लिए धरना दिया गया था, जिसमें प्रथम मांग है कि मृत चंदेश्वर राम जो बेला छपरा का रहने वाला था, वो ताड़ी पीने के आरोप में बेला थाना द्वारा पकड़ के उसको ले गया 18 नवंबर को। उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। जेल से उसी दिन मेडिकल भेज दिया गया इलाज के लिए, और इलाज के दौरान ही वो 2 रोज के में दम तोड़ दिया। जब उसको घर वाले को सूचना मिला तो उसकी पत्नी गई तो वहाँ देखा कि वो चादर में लपेट कर लाश को रख के उसको दे दिया। वो गया तो हम भी वहाँ गए उसको गांव पर, तो देखे उसको माथे पर डंडा का निशान, ग्लौरी माथा में, पूरे पिट्ठी पर लाठी का दाग और बाह में, पैर में था, पैर का टूटल भी था, उसको मारकर लाठी से तोड़ भी दिया था। खुली छूट जो ताड़ी पीने वाला को पकड़ के और दारू में बंद करके अपना कोरम पूरा करता है, और दारू बेचने वाला को वो पैसा कमाकर छोड़ दिया जाता है, और कोरम पुना के 2-4 बोतल पकड़ के वो भी चूहा पी जाता है थाना में। तो सभी लोग जानते हैं। उसके बगल में क्या मांग है आप लोगों की? मुख्य वही चंदेश्वर राम के मृतक को, पत्नी को, उसको मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए। दूसरा, फुटपाथ दुकानदारों को जो दुकान हटाइए, सौंदर्यीकरण ठीक बात है, लेकिन उसको दुकानदारी के लिए जगह भी दीजिए, दुकान बसाइए, दुकान बना के उसको उजाड़िए। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कांटी नगर परिषद में बुधवार को क्षेत्र की साफ सफाई रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर अभियान चलाया गया। नगर परिषद स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर AK दास और नगर परिषद के कर्मी ने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही लोगों को स्वच्छता के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। इस मौके पर डॉक्टर AK दास ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कानूनन अपराध तो है, साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने सभी लोगों से बचे हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं गड्ढे में खोद इसमें डालने को कहा। डॉक्टर AK दास ने लोगों से कहा कि साफ सफाई और स्वच्छ रहने से बीमारी को अपने से दूर रखा जा सकता है। नगर परिषद कर्मी चंदन कुमार, पंकज कुमार, गणेश कुमार सहित दर्जनों महिला पुरुष ने इस अभियान में हिस्सा लिया। की गई है उसमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के सभी वस्तुएं को प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए नगर परिषद अवस्थित सभी जनता से यह अनुरोध है, आग्रह है कि उस तरह की किसी भी वस्तुओं का न तो क्रय विक्रय करें न उपयोग करें जो कि हमारे पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है। एकल उपयोग वाले जितने भी वस्तुओं का उपयोग किया जाता रहा, चाहे प्लास्टिक प्लेट हो, चाहे वो प्लास्टिक परत वाले प्लेट हो, चाहे कप हो, चाहे वो भी है, उन सबों को पूर्णतः प्रतिबंधित है, गैर कानूनी भी हो चुका है। अतः उसको अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए स्वच्छ कांटी, स्वच्छ नगर परिषद कांटी के निर्माण के लिए सहयोग दें। मिठनपुरा पानी टंकी चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि पर पटेल सेवा संघ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को जिला पटेल सेवा संघ के द्वारा मिठनपुरा पानी टंकी चौक स्थित वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल के निकट संघ द्वारा शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर हवन यज्ञ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के समाजसेवी, बुद्धिजीवी और राजनेताओं ने हिस्सा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा पर चर्चा की।
इस मौके पर भाजपा नेता राकेश पटेल ने बताया कि पटेल सेवा संघ सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलने को कृत संकल्प है। आज पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जी का 31वीं पुण्यतिथि हम लोग पटेल सेवा संघ के द्वारा आयोजित कर रहे हैं। इस पुण्यतिथि में हमारे सेवा संघ के जो भी सदस्य हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भी लोग अपना आदर्श मान रहे हैं, उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पानी टंकी स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और उनके लिए हम लोग एक शांति पाठ का भी आयोजन किया है। यहाँ हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम चल रहा है जो लगातार 2 बजे तक चलेगा और शाम में दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है जिसमें शहर से सभी समाज सेवी बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक दलों के लोग भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।